Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So how are you? I hope you are doing well. Okay, so let's start today's topic, today's video. तो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था प्रीपोजिशन. मैंने पहले भी बोला, फर्स्ट वीडियो में भी बोला कि प्रीपोजिशन का मैंने 3 वीडियोस बनाना है मुझे, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है. ऐसा है प्रीपोजिशन यू कैन नॉट स्किप, आप स्किप नहीं कर सकते जी. ठीक है, चलो हमने नहीं सीखा, नहीं, ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में इतना यूज़ होता है कि आपको प्रीपोजिशन सीखना ही सीखना है. तो हमने पार्ट 1 में प्रीपोजिशन के बारे में बहुत कुछ बोला, लाइक प्रीपोजिशन होता क्या है. ओके, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होता है. एक तो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ये 3 होता है प्रीपोजिशन के. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट टाइप जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अब प्लेस से, जैसे टाइम से पता चल रहा है किस टाइम एक्शन हुआ था, वैसे ही प्लेस से क्या पता चल रहा है कि कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था. तो देखो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट और लाइज. कहाँ हुआ था मीन्स जो एक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, किसी का भी बात है, वो कहाँ पे है, वो जो चीज़ है वो कहाँ पे है. एग्जाम्पल में देखो, द स्कूल इज़ बाय द लेक. ओके, ये स्कूल जो लेक के पास है. ओके, इसमें बाय हमारा प्रीपोजिशन. अब ये बाय प्रीपोजिशन लगाने के बाद स्कूल किस जगह पे है, उस जगह के बारे में हमें पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. अब देखो, अगर मानो हमने बाय के जगह पे हमने लिखा इन फ्रंट ऑफ, द स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ द लेक, तब भी हमारा जो है हमें पता चल रहा है कि जो लेक के साइड में नहीं, लेक के आगे है, लेक के इन फ्रंट ऑफ है. ओके, तो प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, उस जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. इतना तक तो क्लियर है. ज़्यादा मत सोचो, जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही सोचो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो हमें प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो हमने लास्ट वीडियो में बोला था, वो क्या है, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वो टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. तो ये है आप लोगों का प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ये पार्ट 2 है. इसके बाद पार्ट 3 में नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मैं लेके आऊँगी. आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखो. ओके, इतना तक क्लियर हो गया. ओके, तो अब कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे और उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी थोड़ा सा डाउट्स है प्रीपोजिशन के बारे में, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए. ओके, तो चलो देखो, द मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इन, ऑन, एट, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, बिलो, अंडर, ये सब जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का ही एग्जाम्पल है. ये सब हम लोग, ये सारे प्रीपोजिशन हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले जो कंफ्यूजिंग है, कल मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो इन, ऑन, एट, ये हमारे टाइम में भी यूज़ हुआ है. अब उधर से आके वो बेचारा इधर भी बैठ गया है, तो कंफ्यूजिंग है ना कि इन और इन, ऑन, एट के हम लोग बोलेंगे ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. नहीं, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ होता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी यूज़ होता है. ओके, थोड़ा सा नेचर में नोटी है, क्योंकि उनको ऐसे नहीं कि मैं एक ही काइंड में रह जाऊँ, क्यों, हमें उधर भी जाना है, हमें इधर भी जाना है. कुछ बच्चे होते हैं ना नोटी के, उनको सब चाहिए. वैसी है ये इन, ऑन और एट. अब देखो, जो इन है, इन कहाँ पे यूज़ होता है, इन फॉर बिगर प्लेस, जब जगह हमारे जो एरिया बढ़ जाता है. बिगर प्लेस, इनक्लोज प्लेस, जो एक तो है बिगर प्लेस के लिए भी यूज़ होता है और जो बंद है ना उसके लिए भी यूज़ होता है.
ओके, लाइक द शूज आर इन द बॉक्स। ओके, शूज जो है वो बॉक्स के अंदर है। तो जब हम अंदर समझाना चाहते हैं तो होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं इन प्रीपोजिशन की। क्लियर हो गया? ओके, तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग है वो इन, ऑन, एट है। इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो ये तीन चीज़ तो बहुत अच्छे से सीखना है। इसके बाद आएगा एट। At is used for a specific लोकेशन, एड्रेस। ओके, अब स्पेसिफिक मीन्स एक पर्टिकुलर जगह पे, मैंने ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी जगह को बोल दो। ओके, पर्टिकुलर एड्रेस जब हम बोलते हैं, ये पर्टिकुलर एड्रेस जब बोलते हैं तब हम बोलते हैं, तब हम यूज़ करते हैं एट। ओके, सो एट कब यूज होता है? व्हेन वी यूज अ स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस। ओके, स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस के लिए हम लोग एट यूज करते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल। Someone is at the door। ओके, अब घर में तो बहुत जगह है। अगर हम ये बोलते हैं someone is at the home, तो पर्टिकुलर होम के बारे में बोला जाता है। लेकिन हमने इधर क्या बोला है कि someone is at the door। ओके, मीन्स ये डोर के है, मतलब कोई आया है आपके घर में जो बाहर है, डोर में है, कॉलिंग बेल बजा रहा है, तो जाओ डोर ओपन करो और उनको अंदर बुलाओ टाइप के। ओके, तो जब हम स्पेसिफिक करके कुछ बोलते हैं, जो एड्रेस और बोलते हैं स्पेसिफिक करके लोकेशन, तो हम लोग एट यूज़ करते हैं। ओके, अगर मानो हम लोग बोलते हैं कि समवन इज़ इन द एरिया, तो एरिया बहुत बड़ा है, एरिया में हमें स्पेसिफिक नहीं पता कि एरिया के किस जगह पे है। अगर हमें पर्टिकुलरली किस जगह के बारे में बोलना है तब हमें एट लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट वन इज इन हो गया, एट हो गया, अब ऑन आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ऑन। ऑन indicates location on the surface of something। ऑन मीन्स किसके ऊपर, किसी के ऊपर। अगर मानो मैंने ये पेन, ये जो मार्कर है हमने टेबल के ऊपर रख दिया, तो ऑन का मतलब किसी के ऊपर। तो क्या है? ऑन इंडिकेट्स लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। ओके, किसी के ऊपर रखना। एग्जाम्पल, आई लेफ्ट योर बुक्स ऑन द टेबल। मैंने तुम्हारा बुक्स टेबल के ऊपर रखा। क्लियर हो गया? तो देखो, जो इन, ऑन, एट है, इसका अलग अलग रोल है।
ओके जब हम टाइम में ये अलग तरह से यूज़ होता है, प्लेस में ये अलग तरह से यूज़ होता है। तो इन मीन्स इनक्लोज एरिया होगा, बहुत बड़ा एरिया हो गया तो इन होता है। एट जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस के लिए होता है, और ऑन जो है वो किसी के ऊपर समझाया जाता है कि अगर हम कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर रखें तो ऑन बोलते हैं। ओके वैसे ही देखो नियर मीन्स नज़दीक, अगर हम ये बोलेंगे कोई चीज़ हमारे नज़दीक है तो हम यूज़ करेंगे नियर। बिटवीन दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ है उसके बीच में जो है दैट इज़ बिटवीन मीन्स अगर हम ऐसे कोई चीज़ बोले कि जो दो चीज़ों के बीच में है वो हमें बिटवीन लगाना पड़ेगा। बिहाइंड किसी के पीछे। ओके मानो सपोज द वाइट बोर्ड इज़ बिहाइंड माई, ओके हम मेरे पीछे ये ब्लैक वाइट बोर्ड है। ओके इन फ्रंट ऑफ सामने, ओके ओवर ऊपर, बिलो अगेन नीचे, अंडर अगेन नीचे। अब देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है बिलो और अंडर में, बिलो भी नीचे है अंडर भी नीचे है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो हम बिलो क्यों लगाते हैं, अंडर क्यों लगाते हैं? हम अंडर ही लगाते हैं क्योंकि नीचे ही तो है। नहीं, जैसे मानो चेयर एंड टेबल है, टेबल है चेयर है। ओके जो टेबल है, टेबल से चेयर थोड़ा नीचे है तो वो हो गया बिलो। समझ में आ गया? ओके अब जब माने कोई एक टब मैंने रखा तो टब हमने टेबल के नीचे रख दिया, मीन्स टेबल के अंदर ही चला गया, नीचे है, तब होगा अंडर। समझ में आ गया? बिलो जो है जो सरफेस है उससे थोड़ा सा नीचे, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा है। जैसे कि चेयर टेबल, अब देखोगे टेबल के एक ही लेवल पे चेयर नहीं होता, चेयर थोड़ा सा बिलो होता है, मीन्स थोड़ा सा नीचे होता है। ओके लेकिन अगर हमने कोई डस्टबिन रखना होता है या कोई सपोज़ कोई चीज़ जैसे हम लोगों को शू रैक कोई रख देते हैं, टेबल के नीचे जो रखना है, फ्रूट बास्केट जो है वेजिटेबल के बास्केट हमने टेबल के नीचे रख दिया, ओके दैट इज़ अंडर। ओके समझ में आ गया? तो देखो मैंने इन ऑन एट के एक सेंटेंस बना के आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों का काम है जो इन ऑन एट छोड़ के जो भी वर्ड्स हमने ये प्रीपोजिशन दिया है उसके लिए एक एक आप लोग सेंटेंस बनाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे। ओके ये नियर, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, बिलो, अंडर, हर एक प्रीपोजिशन का एक एक सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। मैंने मीनिंग बता दिया, इसका मीनिंग क्या है। ओके नियर, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, बिलो, अंडर, मीनिंग आप लोगों को पता है। आप लोग अभी खुद से कोशिश करके एक एक सेंटेंस आप लोग बनाओगे, सिर्फ बनाओगे ही नहीं, मुझे कमेंट में भेजोगे भी। ओके देन आई विल टेल यू कि किसने कितना अच्छा किया, किसने कितना रॉन्ग किया, कितना राइट किया। ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके जो हमारा पार्ट 3 बनेगा। समझ में आ गया? सो आई होप आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ओके एंड कन्फ्यूजन जो भी था, वो डाउट जो था वो क्लियर हो गया। अब जो है जो भी डाउट और भी इसके बाद प्रैक्टिस करोगे, जब मानो सपोज़ आप लोग अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बाद में वीडियो देख रहे हो आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, आई विल आंसर। ओके समझ में आ गया? बस खुश रहो, हेल्दी रहो, अच्छे से खाना पीना, एक्सरसाइज, हंसना खेलना सब करो। ओके टीवी भी देखो, मैं ये नहीं बोलूँ कि टीवी मत देखो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी होना ज़रूरी है, स्टडी भी ज़रूरी है। अभी जो लोग आप लोग जिस एज में हो इसके लिए जो वो है मेन काज जो स्टडी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग पूरा दिन स्टडी करते रहो, लेकिन सबके लिए एक टाइम सेट कर लो कि इतना टाइम में मुझे खेलना है, इतना टाइम में टीवी देखना है, इतना टाइम में एक्सरसाइज करना है, इतना टाइम में स्टडी करना है। इस टाइम हमने मानो सपोज़ अपने स्टडी के लिए 2 आवर्स वो किया कि रात के टाइम हमने 2 आवर्स पढ़ना है, उसमें आप लोग भी डिवाइड कर सको। 1 आवर हम लोग होमवर्क करेंगे, 1 आवर हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, लर्निंग करेंगे या वीडियो देख के कुछ नोट्स बनाएंगे। समझ में आ गया? ऐसे आप लोग टाइम अगर प्लान कर लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्ट आता है। ओके चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।